हमने दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। पहला था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स ले सकते हैं, हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम, रेनी निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स ले सकते हैं और हम लोग अमीन्स बना सकते हैं। और दूसरा पढ़ा था अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस होता है कि अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे हम लोग जो है प्राइमरी अमीन बना सकते हैं RNH2। आज हम दो तीन मेथड्स और हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोजन ये अमीन्स के, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाली चीजें आपको एनसीईआरटी से भी देखकर आप लोग समझ सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि SIP इफेक्ट पढ़ते हैं। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने बताया था SIR इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट, ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं बताऊंगी बच्चों SIP इफेक्ट। वो वाली चीज के ऊपर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में अरेंज करना, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? नाइट्राइल्स क्या होता है? C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड है। C ट्रिपल बॉन्ड है, तो बहुत ही सिंपल है, RC ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हमको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हम लोग बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स ले सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स है, रेनी निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन नंबर 1, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, और कभी कभी ये वाला भी लिखा होगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो ये हमारे नाइट्राइल्स हैं, इनको नाइट्राइल्स कहते हैं। और इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं बच्चों, तो हमको सिंपली RCH2NH2 मिल जाता है। सो हमको प्राइमरी अमीन मिल जाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, हाँ, मतलब इसके अंदर विल नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है नहीं अपने सिलेबस में ना। तो इसका एक ये वाला हम लोग बोल सकते हैं कि इससे हम केवल प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं ना, क्योंकि 1 डिग्री वाला अमीन ही बन रहा है। और एक अराइल वाला दे देती हूँ। हाँ? इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। हाँ, और ये क्या बन गया? CH2NH2 बेंजीनामीन कि बेंजाइलमीन? बेंजाइलमीन है ना। अच्छा, और ये अगर मुझे CH3CN बनाना हो तो उसका क्या तरीका है? मैंने आपको दे दिया CH3Cl, मैंने बोला इसको कन्वर्ट कर दो CH3CN में, नहीं CH3OH दे दिया। हाँ, मैंने ऑलमोस्ट आंसर निकल जाएगा। मिथेनॉल दे दिया और उससे बोला कि मिथेनॉल से हम RCN वो कराएंगे। क्या करेंगे? दो रिएक्शंस होंगे इसके अंदर। पहले क्या करेंगे मैम? CH3OH को RCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर वहां से CH3O उनकी वहां से इसके बाद वो CN की CH3CN वहां से वो जुड़ जाएगा, फिर ROH इधर आ जाएगा, अलग से जाएगा। अरे ये है मेथनॉल से ये मिथाइल साइनाइड बनाना है, जिसको इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। सो ये बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको किससे ट्रीट करेंगे? पहले इसको एल्काइल हैलाइड बना दो। एल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे? चाहे तो SOCl2 ले लो या PCl5 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, और बन जाएगा। और अब इसका KCN से ट्रीट करवा दो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN2, ठीक है।
बट नीलू वेरी गुड, तुमने कोशिश बिल्कुल करेक्ट करी थी, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है बच्चों, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नोट दिस डाउन। Done. डन Done? मैम। ओके, यस मैम। सो ये था अपना नाइट्राइल्स। इसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, आइसोनाइट्राइल्स कर लेते हैं। सो इसी का बी पार्ट लिख देती हूँ, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। आइसोनाइट्राइल्स का मतलब होता है RNC, ऐसा करके होता है, ठीक है। इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। एंड सेम रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 और रेनी निकल, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन जाएगा RNH3। इससे हमको कौन सा अमीन मिला? 1 डिग्री, 2 डिग्री का 3 डिग्री? मैम 2 डिग्री। 2 डिग्री मिल गया। यस, 2 degree. है ना। सो वेरी गुड ma'am. बच्चों, एग्जाम्पल लिख देते हैं। इस वाले को जो है ये बच्चों, यस मैम। ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्राइल्स या आइसोनाइट्राइल से। नाइट्राइल्स वाला कर लिया, आइसोनाइट्राइल्स वाला कर लिया। एक और तीसरा है हाइड्रोलिसिस। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे वो लिख देती हूँ। देखा, ये वाली चीजें आसान है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर में फटाफट से मैं खत्म करी, फिर बेसिक कैरेक्टर पे चलते हैं। वो वाली चीजें इंटरेस्टिंग होगी। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ नया पढ़ा ना, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, ऐसे उसमें मजा आएगा, दिमाग लगेगा। ये थोड़ा लर्निंग जैसा है ना, क्रैम करना है पूरा का पूरा, रट्टू वाली चीज है। डन एवरीवन? यस मैम। Yes. So number 3, हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के अंदर। आप फिर से जो है आइसोनाइट्राइल्स ले लो और उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। आइसोनाइट्राइल लिया और उसकी हाइड्रोलिसिस करी, ठीक है। तो डाइल्यूट मिनरल एसिड्स की प्रेजेंट में, और अब क्या करो, ये बना दो। वाटर है ना, उसका H2O ऐड करना है, तो N पर H डालो और इस पर COH डालो, तो ये बन जाएगा। और ये आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो R के साथ NH2 बन गया, ठीक है। और इसका जो है HCOOH हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, वाटर है, फिर से उसने H और OH दिया, तो वहां पर H लगा दो नाइट्रोजन के साथ। हेलो, गुड इवनिंग। कौन आया? शालिनी? यस मैम। हाय, हेलो शालिनी, ठीक है। सो शालिनी, हम लोग पढ़ रहे हैं रिडक्शन, मतलब नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्राइल्स या आइसोनाइट्राइल से हमको अमीन्स बनाना है, ठीक है। 3 मेथड्स हमने पढ़े बेटा। पहला वाला है नाइट्राइल्स, जिसके अंदर इसका एक रिएक्शन देती हुई। हाँ, पहले हमने पढ़ा कि कोई भी नाइट्राइल मतलब जिसमें CN साइनाइड वाला फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब रेनी निकल ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ले लो, तो उससे हम लोग ये बना लेंगे, ठीक है। यस मैम। बच्चों एवरीवन, हमने पहले रिडक्शन पढ़ा नाइट्राइल्स का, फिर आइसोनाइट्राइल्स का हमने पढ़ा, ठीक है। उसकी रिडक्शन करके हम लोग 2 डिग्री अमीन बनाते हैं। ये लिख लेना कि ये वाला जो है ना 2 डिग्री अमीन के लिए है, ठीक है। और फिर आइसोनाइट्राइल मतलब आइसोसाइनाइड, NC वाला तो RNC, ठीक है। और लास्ट अपना ये, ठीक है, जिससे आप ये बना लेते हैं। इसमें इतना ही है थोड़ा सा बच्चों। पीछे वाली स्लाइड करना, इसके लिए सॉल्व ले रही।
स्लाइड नंबर 1 चलो। यस मैम, 1 डन मैम। स्क्रीनशॉट ले रहे तो डिसाइड हो जाती है। डन मैम। डन। यस मैम। ठीक है, सो ये था नाइट्राइल्स या आइसोनाइट्राइल्स का तरीका। नेक्स्ट हम लोग, एवरीवन नोट दिस डाउन, तो नेक्स्ट हम लोग अमाइड से भी हम लोग प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। यस मैम। हाँ, जो हाइड्राइस जो आपने इससे पहले किया ना ये वाला, तो मैम इससे प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी भी और टर्सरी बन सकता है क्या? नहीं नहीं, वो अपना एल्काइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, इससे 2 हाइड्रोजन लिंक्ड है, तो ये वाला कौन सा हुआ, प्राइमरी की सेकेंडरी की प्राइमरी है टर्शियरी? मैम, प्राइमरी है। ये ना? तो मैम सेकेंडरी और टर्सरी भी बना सकते हैं क्या इससे? नहीं, क्योंकि एन के साथ तो H 2 ही लगे ना। यस सर, मैं यस मैम हो गया। So, method of preparation number 4. Method of preparation number 4 is reduction of amides. Amides होते हैं जैसे कि CH3, C double bond O, NH2. इनको हम कहते हैं बच्चों अमाइड्स। तो इसमें ना आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पूरी बना सकते हैं। तीनों अमीन्स आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तीनों आप ले सकते हो। कर क्या रहे हैं हम, इसको हमने ट्रीट किया LiAlH4 से और फिर वाटर। तो हो क्या रहा है, ये बन जाता है CH3 CH2 NH2, इथेना अमीन। ठीक है, तो ये तो अपना प्राइमरी वाला था। अभी सेकेंडरी का एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, और सेकेंडरी के एग्जांपल में क्या करेंगे हम, C डबल बॉन्ड O, N से एक तो H कर दो, दूसरा कोई एल्काइल कर दो। ठीक है, और फिर इसको क्या, तो CH3 CH2 NH CH2। और ऐसे ही टर्शियरी का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 CH3, और ये CH3 CH2, N, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसमें एक अराइल वाला भी डाल देती हूँ। अराइल वाला इसलिए लिख देती हूँ जिससे कि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि अराइल अमीन हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो यहाँ हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजामाइड। ठीक है, तो बेंजामाइड ले लिया, और इसको भी जब हम लोग ये करेंगे तो बन जाएगा बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन है ना। तो हमारा अमाइड से भी हम लोग बना लेते हैं। नोट दिस डाउन। फिर एक गैब्रियल थैलामाइड है और हॉफमैन डिग्रेडेशन, बस 2 मेथड्स बचे। Done everyone? Done मैम। So method of preparation 4 हो गया। Method of preparation number 5, हमारा ना एक कंपाउंड होता है थैलामाइड। इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड की स्पेलिंग THALIMIDE, THALIMIDE। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं, इसको जो मैं बना रही हूँ इसको बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इसका नाम है
थैलेमाइड। ठीक है, इसको सबसे पहले आप ट्रीट करोगे अल्कोहलिक KOH से। जब अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते तो ये बेस, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, इसका OH और इसका H निकाल देना, मतलब माइनस आप कर दोगे वाटर और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा N-K+। ये हमारे पास बन गया। अब इसको ना आप किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे। जब आप एल्काइल हैलाइड जैसे कि C2H5Cl ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो एल्काइल हैलाइड क्या करेगा, K और X आयनिक कंपाउंड निकल गया और हमारे पास बन जाएगा NR। ये बन गया हमारा, और इसको ना हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमको मिलता है थैलिक एसिड एंड R के साथ N जुड़कर RNH2। अगर आपको गैब्रियल थैलेमाइड, एक सेकेंड पहले एक बार देख लो ये बच्चों, मैम N के ऊपर नेगेटिव साइन है क्या? N-K+, हाँ ठीक है, और मैं हाइड्रोलिसिस भी लिख देती ना, इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके लिख देती हूँ K+। यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कैन बी डन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और डाइल्यूट अल्कली। ये पूरा मैंने रिएक्शन ऐसे करके समझाया, बट बहुत ही सिंपल तरीका भी है। ये तो पहले कॉम्प्लेक्स तरीका समझ लो, फिर सिंपल तरीका बता रही हूँ। ठीक है, हमने थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड को सबसे पहले आपने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, और जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया तो इसका OH और इसका H निकाल दो, वाटर निकला और K इसके साथ जुड़ गया, ये जो बन गया इसको बोल देंगे पोटेशियम थैलेमाइड। ये पोटेशियम थैलेमाइड बन गया N-K+। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी था ना, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH से किया तो ये अपना ऐसे करके बन गया। अब इसको आपने एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मेरा मन किया मैंने यहाँ पर CHC CH2Cl ले लिया, मैंने ये ले लिया, तो ये क्या बन गया, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इथाइल थैलेमाइड। जैसे इसका नाम अगर हमको लिखना हो तो इथाइल थैलेमाइड, अगर मैंने बाई चांस C2H5Cl लिया होता तो, ठीक है, और यहाँ पे निकल क्या जाता, KCl निकल जाता, अगर मैंने ये लिया होता। ये बन गया, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी हमें HOH चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस आप कोई मिनरल एसिड जैसे HCl को जो खूब सारा पानी में डिसॉल्व कर आप वो भी ले सकते हो, या फिर NaOH कोई अल्कली लिया उसको भी खूब सारा पानी में डिसॉल्व करके, बेसिकली हमको वाटर के H+OH- चाहिए, तो वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, तो OH यहाँ जोड़ दो और दो H जो बचे वो N के साथ कर दो। सिंपल भाषा में बोले तो इसको पहले इसको वो कर देती हूँ, सिंपल शब्दों में करें ना तो कुछ नहीं किया है हमने, एक्चुअली में सिंपली RX से RNH2 बनाया है और कुछ नहीं किया है। RX जो लिया था उससे एज इट इज RNH2 बना दिया है थैलिक एसिड यूज करके, और इसको हम लोग जो है इससे 1 डिग्री अमीन्स हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, 1 डिग्री बनती है ना। यस मैम, डन।
अच्छा, एक तो इससे आप ये लिख लो कि आप 1 डिग्री अमीन बना रहे हो। पहली चीज मेन तो वही है, जो भी अपने एल्काइल हैलाइड लेते थे, CH3 CH2Cl लिया था ना, तो यहाँ पर CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, सिंपली इतना। ठीक है, तो इसका एक लिमिटेशन, जो बहुत बड़ा लिमिटेशन इसका ये है कि इसको ना आप एल्काइल हैलाइड्स के साथ तो यूज कर सकते हो, कि मतलब आई वुड से कि इसका हम एक चीज बोल सकते हैं कि आपको जो है ना, ओके, नंबर 1, you can prepare alkyl amines। alkyl amines तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, cannot prepare aryl amines, cannot prepare aryl amines using this method। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर ये है, आपने अराइल हलाइड लिया, अराइल हलाइड जैसे कि क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, जैसे वहां पर आपने CH3 CH2Cl लिया था, आपने ऐसे ही ये लेने की कोशिश करी, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ही तो हो रहा है, SN रिएक्शन ही तो हो रही है ना, कि इसकी जगह Cl की जगह NH2 जुड़ रहा है अपना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये है ना, ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला जो है ना, इसका बेंजीन से NH2 जोड़ना वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ना इजीली टूटता ही नहीं, इस वजह से। तो हम लोग बोलते हैं कि अराइल अमीन्स वगैरह जो है ना, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। थर्ड। ठीक है, यस मैम। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट लिख लो प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। यस मैम। डन हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के लिए हॉफमैन HOFF, नहीं डबल एफ है, सिंगल एफ है, मैम MANN। डबल एफ। डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसका मतलब ये कि हमारे पास लेट्स से ये है प्राइमरी अमाइड है जिसका नाम है इथेनामाइन। इसको जब ओके पहले RCONH2 के फॉर्म में लिखती हूँ, RCONH2 ये वाला है मेरा, ठीक है, जनरल रिएक्शन। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं ब्रोमीन प्लस KOH। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, वहां पर अमाइड था, उसकी रिडक्शन कर रहे थे आप, जो पहले वाला पड़ा था उसमें CH2NH2 बन रहा था। यहाँ पर क्या करोगे आप, ये बना दोगे, इस CO को हटा दोगे। ये CO कैसे हटेगा, पोटेशियम के साथ K2CO3 बना लेता है, और जो ब्रोमीन होता है वो KBr, ब्रोमीन KBr एंड वाटर। तो इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब है कि एक जो CO है वो रिमूव कर दिया हमने, डिग्रेड कर दिया। जैसे मैंने कहा था ना, असेंट ऑफ चेन रिएक्शन की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने, ऐसे ही डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शन कि एक कार्बन आपने हटा दिया, तो उससे हम ये वाला बना लेते हैं। और इसके अंदर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी है, लेकिन वो हायर लेवल के लिए है, अभी अपने मेंस के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए इसका पूरा का पूरा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे होता है कि ये बेस है, अभी समझाऊंगी बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत से डिटेल में समझाऊंगी। तो ये बेस है, OH माइनस आया, ये OH माइनस ना इधर से एक हाइड्रोजन ले लेता है, इधर से एक हाइड्रोजन ले लेता है, तो NH माइनस बनता है, NH माइनस बनता है तो R यहाँ से आपके इधर रिएक्ट करता है। उसका पूरी कहानी है, वो अभी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। पर इसका जो है मेन, इसका जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो उसके ऊपर यही आएंगे। CH3 CH2 अगर मैं लूं CONH2 के साथ, और उसको ना ऐसे ही लिखा होगा आपकी कॉपी में,
KOH ब्रोमीन के साथ, तो आप सिंपली CH3 CH2 NH2 बना देंगे। ऐसे ही इससे आप ये भी ले सकते हो और इसके साथ आप भी, इसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है, लेकिन वो उसको अपने करने की जरूरत नहीं है, अपना इससे काम चल जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसा वाला रिएजेंट और कहाँ देखा था? थोड़ा याद आ रहा है कुछ? ये वाला रिएजेंट कहीं कहीं देखा हुआ है। अल्केन की प्रिपरेशन में हमने देखा था ये वाला रिएजेंट आइडोफॉर्म वाला रिएक्शन के लिए, जब भी CH3CO होता है जिसके अंदर हम लोग NaOH और आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, आइडोफॉर्म बनता है और HCO माइनस निकल जाता है। यस मैम। आगे है? यस मैम। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग समझते हैं। मुझे ना ये चीजें बहुत बोरिंग लगती हैं क्योंकि बस पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाना है, लेकिन ये चीज बहुत बोरिंग होता है, रट्टू रट्टू वाली चीजें हैं। कुछ इंटरेस्टिंग, हाँ दिमाग लगे। ठीक है, लिख लिया एवरीवन? यस यस मैम। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था आज, नेक्स्ट अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है, पूरा 1 घंटा हमें बेसिक स्ट्रेंथ पे स्पेंड करना है, बेसिक स्ट्रेंथ समझना है। एसिडिक कैरेक्टर की उसमें ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे ही बेसिक का भी क्वेश्चन आता है, वो समझते हैं। ओके, सबसे पहले बेस क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे हम एसिड को बोलते थे H+ डोनर, तीनों डेफिनेशन लिखती हूँ मैं बच्चों। बेस की ना 3 डेफिनेशन है। एक है आर्हीनियस वाला कॉन्सेप्ट, फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और फिर ल्यूविस थ्योरी। आर्हीनियस सबसे पहले आए थे वो साइंटिस्ट, वो बोले कि भैया बेस तो है जैसे कि NaOH KOH, जो कि आपको OH माइनस डोनेट करता है, तो बेस अपना OH माइनस डोनर है। पर वो तो शुरू में आए थे, वो तो ये बोल के चले गए बेस अपना OH माइनस डोनर है, और जैसे साबुन में बेस होता है तो वो बोल के चले गए कि वो स्लिपरी, वो हाथ को टच करने में स्लिपरी स्लिपरी सा उसका फील होता है, कड़वा कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, तो ये अपना बेस है। बट ये तो सही नहीं था, क्यों? क्योंकि उस समय पर जो है अमोनिया, जैसे NH3 है तो अमोनिया तो बेसिक है, हमको पता है, लेकिन अमोनिया तो OH माइनस नहीं देता है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि वो कैसे बोल सकते हैं हम बेस है आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से। तो नए साइंटिस्ट आए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, वो बोले कि देखो एसिड है क्या H+ डोनर, तो इसको हम बोल देते हैं H+ एक्सेप्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको आप याद रखोगे आज की क्लास समझने के लिए, जो जितना ज्यादा अच्छे से H+ एक्सेप्ट कर ले वो सबसे अच्छा है। ठीक है, फिर ल्यूविस आए, ल्यूविस बोले कि भैया H+ के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हो तुम, H+ मतलब प्रोटॉन ना, तो आप बेसिकली कह रहे हो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बेस को बोल रहे हो। पर हम तो जब भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं हमको तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है ना, मेन तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोलेंगे। तो उन्होंने बोला प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो हमारी इन 3 डेफिनेशन बन गई। आर्हीनियस वाली एवरेज एवरेज सी है, ये ज्यादा काम की नहीं है अपने, मतलब ऑफ कोर्स काम की है, लेकिन आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर OH तो बहुत ही कम होता है ना, तो वो वाली काम की नहीं है, हमको इससे और इससे मतलब है। क्लियर? प्रोटॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर, पहली चीज ये आपने समझी। एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, जो मुझे पता नहीं कि आप लोग को पता है कि नहीं पता अभी, या मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं है। 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 तरह के हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। एक है जैसे कि हम पूछे आपसे कि बेटा, मैंने आपसे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों तुम मुझे बताओ कि ये ज्यादा बेसिक है या फिर
ये ज्यादा बेसिक है। आप कैसे जज करोगे कि ये बेसिक है कि ये बेसिक है? आई एम श्योर आप में से बहुतों को आंसर आता होगा, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ उस पर ध्यान देना कि इसके अंदर हमने क्या बोला, जैसे जज करने का बच्चों दिमाग कैसा आपको किस तरीके से चलाना है वो वाली चीज बता रही है आपको, ठीक है। हमने बोला कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो वाले डेफिनेशन पे ध्यान देना, वो अपने सबसे काम की डेफिनेशन है आज की क्लास में। तो हमने बोला कि इसमें और इसके अंदर हम आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, आप क्या करो, सबसे पहले लोन पेयर देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। इसके जो लोन पेयर है क्या वो कहीं रेजोनेंस में जा रहे हैं? नहीं, वो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर स्थिर है, मतलब यहीं पर ही वो टिके हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो प्रोटॉन जब भी इसके पास आया, ठीक है, तो प्रोटॉन देखेगा अरे वाह लोन पेयर तो एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, मैं मस्त यहाँ से इससे अटैक कर सकता हूँ, इससे अटैच हो सकता हूँ। तो इसके जो लोन पेयर यहीं पर स्थिर, स्थिर समझते हो ना, यहीं पर ही रुके हुए हैं, स्थिर मतलब रह रहे हैं, रुके हुए हैं, घर उनका यही है सिर्फ, ठीक है। तो उसको बच्चों बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज मतलब वही का लोकल, मतलब जैसे मैं दिल्ली की हूँ तो मैं दिल्ली की लोकल हूँ, मुझे पूरी दुनिया मुंबई पंजाब कहीं से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं दिल्ली की लोकल हूँ, मैं यहीं पर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है। मैं लोकलाइज्ड की बात करती हूँ, लोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो ये वाले लोन पेयर हैं, देखो ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में है ना, यहाँ पर ये वाला बना देते हैं थोड़ा सा जिससे कि ज्यादा अच्छा आपको समझ में आए। C डबल बॉन्ड OH, ओ इस तो कलर क्यों चेंज होता है मेरे से, फिर से अरे ऐसे समझो, इसे दिखाऊंगी या ऑरेंज से दिखाएंगे। ये इसके लोन पेयर है, इसके जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में कैसे है कि ये इधर जा सकते हैं और ऑक्सीजन ऐसे करके कर सकता है, हो रही है ना रेजोनेंस, ठीक है। लोन पेयर मतलब घूम रहे हैं कंपाउंड के अंदर, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, इट्स लाइक अ ट्रैवल टूर, वो ट्रैवल एजेंट नहीं, वो टूर गाइड जैसे होता है ना। तुम इंडिया का ट्रिप करने आए तो वो तुमको दिल्ली भी घुमाएगा, पंजाब भी घुमाएगा, हैदराबाद भी घुमाएगा, बेंगलोर भी घुमाएगा, वो डीलोकलाइज्ड है, वो सब जगह घूमते जा रहे हैं। तो इसकी जो लोन पेयर है वो घूम रहे हैं, तो उसको हम बोले डीलोकलाइज्ड, इसको हम बोले लोकलाइज्ड, यहीं पर स्थिर है, यहीं पर ही रहेगा। तो अब आपको जज करना है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो आप बोलोगे ना मैम ये वाला लोकलाइज लोन पेयर वाला ज्यादा बेसिक होता है। क्यों लोकलाइज वाला? क्योंकि प्रोटॉन को फटाक से यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर वो कहेगा इसके NH2 पे उस पे आना चाह रहा है, लेकिन भैया इसको तो घूम रहे हैं ना, इसको तो उस जगह पे टिके हुए ही नहीं है ना, तो वो एक जगह पे उसको मिलेंगे ही नहीं। तो आप बोल सकते हो उस बेसिस पे कि मैम ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम बेसिक होगा। वैसे मुझे कॉन्सेप्ट जो समझाना था लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। दिस इज क्लियर बच्चों एवरीवन? यस मैम। प्रियांशु की आवाज होगी। मैम एक क्वेश्चन। हाँ बेटा। मैम आपने CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ किया था ना, तो उसमें भी यही होगा ना हाँ डीलोकलाइज्ड? उसमें भी होगा। एक्चुअली मैंने ना वो इसलिए मिटाया क्योंकि मैंने कहा फिर कहीं कोई बच्चा ये ना बोले कि मैम ऑल्दो उसमें रेजोनेंस तो हो रही है। देखो बच्चों मैंने यही सोचकर बनाया तो यही था कि मैंने कहा तुम में से कोई बोले कि मैम कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, आपने पाई बॉन्ड की वहां शिफ्ट कर दिए, इसलिए वो सोच के मैंने डबल बॉन्ड ओ डाल दिया, और कोई रीजन नहीं था। बट हाँ वो भी एग्जाम्पल करेक्ट था, बट जस्ट कि ये वाला क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए। यस मैम बस यही। ठीक, चल ओके आगे बढ़ते हैं। लोकलाइज डीलोकलाइज लोन पर आप लोग को समझ में आ गया। अब एक और चीज समझानी थी बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट। मेरे पास ये बेस है, वो H प्लस गेन कर कर ऐसे करके लिखी हुई रिएक्शन BH प्लस बना लेता है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका ये NHC है, H प्लस गेन करके NH4 प्लस अमोनियम बनाता है, ठीक है क्लियर। तो इस एग्जांपल के अंदर बच्चों दिस इज माय बेस, और इस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर जो कंपाउंड बनाया उसको हम बोलते हैं इस बेस का
कॉन्जुगेट एसिड, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अभी याद है मैंने एक पहले भी पढ़ाया था कि ये वाले कंपाउंड्स सोडियम टेस्ट देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट देंगे, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट देंगे, बड़ी कहानी समझाई थी, पूरा पूरा उसका वो एक एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर था, है ना। मैम मैं एक चीज उससे याद, मैंने ये बोली थी कि रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ। यस मैम। ठीक है, स्ट्रॉन्गर वाला जो होगा ना, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, वो अपना काम करेगा। तो अगर हम बोले स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा बेस है का मतलब ये फटाक से, अच्छा बेस का मतलब तो ये है ना, फटाक से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बना देगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, बैकवर्ड तो नहीं जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका वीक कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गर द बेस तो वीक कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर, और तब जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम बोले कि मेरा बेस ही वीक है, अगर मेरा बेस वीक है तो वो H+ गेन करके लेट्स से उसने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट अगर वो एसिड। बेस, हाँ वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, यस यस मैम। है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि उसने H+ गेन करके ये बना भी लिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि ये तो बहुत ही वीक है ना, तो उस केस में बैकवर्ड रिएक्शन ही अकर करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग से उसकी तरफ जाता है, तो उस केस में बैकवर्ड रिएक्शन अकर करेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई बच्चों? यस मैम। अच्छा, अब इसी के बेसिस पर, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हम इसी के बेसिस पर ना KB डिफाइन करते हैं। KB याद है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka था, वो ऐसे KB था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस KB, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आ गया याद थोड़ा थोड़ा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला चैप्टर। तो यस KB बच्चों अपना होता है BH+ B और H+। अगर हम बोले स्ट्रॉन्गर, मतलब ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो पक्का फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा करके मैं लिख रही हूँ और आप लोग ऐसे ही लिखोगे, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब है कि KB ज्यादा। ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड में रिएक्शन जा रहा है तो ये खूब सारा बन जाएगा, ये खूब सारा बन जाएगा, और ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये कम हो गया तो ये कम हो जाएगा, ये कम और ये ज्यादा तो KB ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? रिपीट करूं? यस मैम, डन। आ गया, KB ज्यादा, KB ज्यादा का मतलब है PKB कम, यस मैम। PKB कम, तो ऐसे ही PKA ज्यादा, PKA किसका? ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का PKA ज्यादा, या फिर Ka ऑफ कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, तो क्वेश्चन ना मैं कैसे भी घुमा के दूंगी, मैं 4 कंपाउंड दे दूंगी, मैं बोलूंगी उनको KB के ऑर्डर में अरेंज करो, तो भैया ऐसे करके लॉजिक अप्लाई कर लेना, KB तो सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ है। अगर PKB बोला तो फिर ऑर्डर्स को एग्जैक्टली रिवर्स कर देना। ठीक है, आपसे वो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी बोल सकता है, KB भी बोल सकता है, PKB भी बोल सकता है, और बाई चांस उसने PKA Ka दे दिया, कॉन्जुगेट एसिड का दे दिया, तो वो भी निकाल लोगे। ठीक है ना, जैसे इसको मैं ऐसा करके समझा देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि कोई कंपाउंड ले लिए जिसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ऐसे मैंने KB का ऑर्डर पूछा तो KB यही होगा, लेकिन PKB पूछ लिया तो A लेस देन B लेस देन C लेस देन D हो जाएगा। ऐसे ही PKA पूछ लिया तो फिर उसको पलट दो, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D पूछ लिया, और ऐसे ही मैंने KA पूछ लिया
तो फिर से इसको पलट दो, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D, ठीक है। तो आप लोग अपना वो निकाल लेना ऑर्डर, तो जो भी क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से अपना आंसर मैनेज कर लोगे आप लोग, राइट? यस मैम। अच्छा चलो अब ये लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम डन। डन, ओके। चलो फिर बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ कही थी ना, ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हम क्या बोले थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस एच। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ का आप यहाँ लिख दो, ऐसा नोट्स बन जाएंगे ना प्रॉपर। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम। क्यों बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई प्लस एम बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास NH2 है, इससे एक तरफ मैंने लगा दिया CH3CH2 और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया CH2 पे एक तो ये NO2 लगा दिया और ये NH2 लगा दिया। अभी मैं ये बोल रही हूँ ये एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस माइनस एच। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अभी देखो ना, जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला है, ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे लोन पेयर्स, तो वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा ना। प्रोटॉन प्रोटॉन आएगा तो फटाक से इस पे एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस अपना प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और ये क्या है माइनस एम माइनस आई, है ना। इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, वो बोल रहा है कि अरे माइनस आई माइनस एम वाला है अपना ग्रुप, वो तो इसे खींच लेगा ना, वो तो इसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हमको क्या चाहिए, प्रोटॉन कहेगा अरे बेचारा तेरे पास खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मैं तुम पे क्या अटैच हूँ, है कि नहीं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बोले तो ऐसा करके बन जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, प्लस आई प्लस एम प्लस एच, है ना, वो हो गए हमारे बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और माइनस आई माइनस एम माइनस एच बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। करेक्ट? क्लियर एवरीवन? चलो गुड। एक तो अपना ये हो जाता है बच्चों जज करने का तरीका, ठीक है। ऐसे ही एक इसका जवाब मुझे आप लोग दोगे। हम बोले अगर एक तरफ तो है मेरे पास प्राइमरी अमीन, दूसरी तरफ है सेकेंडरी अमीन, और इस पे भी लोन पेयर बना देता है, और तीसरी तरफ है टर्शियरी अमीन। कौन सा वाला मोस्ट बेसिक होगा? मैम प्राइमरी। दिमाग लगाओ, इस पे एक प्लस आई, इस पे दो प्लस आई। मैम टर्सरी सबसे ज्यादा होगा। हाँ, टर्शियरी वाला मोस्ट बेसिक है ना, जितने ज्यादा वो। लेकिन इस पे थोड़ी देर के लिए ना हम स्टार लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टार लगा लेते हैं। अगर आपको गैस फेज में बोले, मतलब थोड़ा सा मैं स्टार मैंने इसलिए लगाया है, कंडीशन अप्लाई जो बोलते हैं वो इसलिए लगाया है, थोड़ा सा ऐसी अभी इतने में बता देती हूँ कि देखो बच्चों, जब भी गैसियस स्टेट में है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तब तो कोई टेंशन नहीं, ये मोस्ट बेसिक है। फिर ये सेकंड नंबर पे, ये लास्ट नंबर पे। लेकिन अगर मेरा एक्वस स्टेट में हुआ, मतलब पानी के साथ हुआ, तो याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बोलते ना वो एक्सेप्शंस केमिस्ट्री के अंदर बहुत एक्सेप्शंस है, तो भैया कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर चीज का लॉजिक है। लेकिन हाँ, वो फिर दिमाग लगाना पड़ता है। फोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो होगा क्या ना बच्चों, इसके दोनों पे दोनों हाइड्रोजन जो है ना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर लेते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है इसलिए। लेकिन गैसियस स्टेट में ये बिल्कुल करेक्ट है, गैसियस स्टेट में बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्वेंट वाली स्टेट में, मतलब जब भी एक्वस स्टेट में होगा, तो थोड़ा सा मैं तब एक्सप्लेन करूंगी। नोट दिस डाउन। यस मैम। डन एवरीवन? यस मैम। डन मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, अब मुझे फटाफट से एक तो वो जैसा जो जनरल ट्रेंड डिस्कस करते हैं ना हमेशा, जैसे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, जनरल ट्रेंड की बात करें तो एक लेफ्ट टू राइट चल लेते हैं, टॉप टू बॉटम चल लेते हैं। लेफ्ट टू राइट चले तो मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, इसको HF ही लिख देती हूँ और इसको भी H2 ही लिख देती हूँ, है ना। तो इनको आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस का बता देना कि एसिड की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। और दूसरा एग्जांपल कर देते हैं, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों डायरेक्टली बता दो ऐसे ही फटाक से। मैम ये CH4 HF4 में जा रहा है, है ना। और अगर हमने एसिड लिखा तो कॉन्जुगेट उल्टा बेस हो बनाना रहा पड़ेगा ना। कॉन्जुगेट HF बेस कैसे बनाएंगे, एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा, देखो ये मेरा एसिड है तो ये H++F- बनाएगा ना, ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ ना, एक H+ निकाल दो। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो H+ निकाल दो, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं जब तो H+ डाल दो। हाँ लिखा था, हाँ बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो H+ डाल दो, और एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो H+ निकाल दो। मतलब ये तो एक दो एग्जांपल से खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब याद भी नहीं करना उस टाइम एग्जाम में हाथों हाथ हो जाए, ठीक है। तो इसका बेस बना देते हैं CH3 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव और ये H2O था OH माइनस। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आना चाहिए, हमको पता है। स्ट्रॉन्गर एसिड तो वीक कॉन्जुगेट बेस, वीकर एसिड तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये ऑर्डर अपना आना चाहिए। अब इसका जस्टिफिकेशन सोच लेते हैं, ठीक है। ये तो अपना टेक्निकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ ये हुआ, तो हम बोल रहे हैं ये कि ये वाला तो मोस्ट बेसिक और ये वाला लीस्ट बेसिक। क्यों? बेस को हमने कहा था कि बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। एक बात बताओ, ये F तो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से? नहीं। नो मैम। और ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये कहेगा अरे भैया ले लो इलेक्ट्रॉन, हमको कोई टेंशन नहीं। या फिर ये समझ में आया ना बच्चों? यस मैम। हम लोग बात करें तो कार्बन जो है बिल्कुल भी ये जो है इज नॉट Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, वेरी गुड बेस। और वो F- बोलेगा अरे मैं तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरी तो बहुत टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की, मैं क्यों उसको दे दूं। तो हमारा जो बेस की डेफिनेशन थी, ऐसा करके बेस की यहाँ पर लिख भी देती हूँ, बेस है H+ एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर, ठीक है। तो ये तो नहीं देगा, ये दे देगा। तो यहाँ से लॉजिक क्लियर है अपने को, कोई डाउट नहीं, यस मैम। है ना। ओके, अब बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें क्या होती है, ये पक्का क्वेश्चन भी था एग्जाम में आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में। मैम एसिडिक स्ट्रेंथ मोस्ट एसिडिक है HF। हे राम, मैम आई ऐसा। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ ये HI और HF के अंदर, ये ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। HF और HI के अंदर क्या होता है, H और F का एकदम सिमिलर सा साइज है, सिमिलर तो नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो HF लगभग कह सकते हैं कि आसपास ही है उसका साइज। लेकिन HI के अंदर ना H और I का साइज बहुत डिफरेंस है। तो एक सेकेंड बचा, तो H और I का ना बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी है, ठीक है। तो हमारा वो वाला बॉन्ड ब्रेक करना बहुत आसान हो जाता है। I का ना घर बहुत बड़ा है, तो I का साइज इतना बड़ा है ना, तो I अपने पास इलेक्ट्रॉन इजिली अकोमोडेट कर लेता है और H+ को निकाल देता है, इसलिए हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं ये। हाँ बोलो। मैम F ना मोर नेगेटिव होती है और I तो हाँ कम होती है। ओके, सो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना बच्चों, उसमें ध्यान देना एक चीज हमेशा, जब भी, खैर पढ़ा नहीं पढ़ा वैसे ऐसे ही समझो कि जब भी हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज इज द क्राइटेरिया, यस मैम। हमेशा।
ठीक है, तो यहाँ पर हम साइज के बेसिस पे जज करते हैं। जब भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब हमारा साइज लगभग बराबर रहता है, तो हम लोग दूसरा पैरामीटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप है। आई नो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए प्रीटी ऑब्वियस आंसर लगता है कि अरे भैया HF तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, लेकिन नहीं, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट। और इसी को बेसिक से भी समझा देती हूँ। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम लिखें तो F माइनस वीकेस्ट एसिड तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस हो गया ना, बेसिक स्ट्रेंथ ये हो गई। तो फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया, ठीक है, आयोडाइड हमारा वीकेस्ट बेस हो गया। क्यों? फ्लोरीन का ना साइज इतना सा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, इलेक्ट्रॉन का लालची तो है। ठीक है, याद है मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो वाली चीज, वो इलेक्ट्रॉन का लालची तो है, लेकिन जब उसके पास आ गया ना तो इतू से साइज के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2,8 हो जाएगी ना नियॉन की इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, वो झेल नहीं पा रहा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा। आयोडाइड का घर बहुत बड़ा है, वो कह रहा है आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत जगह है। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्विकली प्रोटॉन के साथ एडअप होके HF बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका घर बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? यस मैम। ओके, ये नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर एक ना नाइट्रोजनस बेसिस का एक वो लिखानी है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखाया था ना, मिनरल एसिड्स, फिर सल्फोनिक एसिड्स, फिर बाकी सारे के सारे, ऐसी एक वो ट्रेंड लिखना है मुझे। यस मैम। डन? डन मैम। ओके, सो अब मैं एक वो ट्रेंड लिख रही हूँ बच्चों। नाइट्रोजनस बेस का हमारा है नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हमेशा स्टेबल है। अगर वो 4 बनाएगा तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज डालना, और अगर वो 2 बनाएगा तो नाइट्रोजन पे माइनस डालना। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हम बना सकते हैं। अगर आप चौथी बना रहे हो तो आप डालोगे नाइट्रोजन पर प्लस, और अगर आप नाइट्रोजन की सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बना रहे हो तो नाइट्रोजन पे डालोगे माइनस। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये मोस्ट बेसिक मैम ऊपर क्या लिखा है हेडिंग? नाइट्रोजनस बेस का ऑर्डर, नाइट्रोजनस बेस, और इसको बोलते हैं ग्वानिडीन, और इसके बाद R C के साथ ये एज इट इज रहा, और फिर ये लिख दिया NH2, फिर ये NH2, फिर R CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमाइन, फिर R CH डबल बॉन्ड CH NH2, इसको बोलेंगे अमीन अपना सिंपल सा। ओके, RCO NH2, ये बन गया अमाइड, और फिर RCN यहाँ लिख देती हूँ, तुम लोग भूलना मत। ओके, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। और इसको वहां ले जाती हूँ, और इसको यहाँ इसको पास कर देते हैं। और अब इसका रीजन समझते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा ऑर्डर है, इसको कंपाउंड नाम दे देती हूँ, 1 2 3
4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, लेकिन अभी आप लोग बोलोगे कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस, कि ये आपने कैसे लिखा, हम इसका रीजनिंग सब्जेक्ट, ठीक है, जिससे अपना ना बेसिक स्ट्रेंथ और जज करने का क्राइटेरिया और अपना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, ये लिख लो बच्चों पहले बस। मैम फर्स्ट वाले का नाम क्या है? ग्वानिडीन, GUANIDINE, ग्वानिडीन। और दूसरे वाले का नेम होता है अमीडीन, AMIDINE। पर नाम से अपने को लेना देना नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ से लेना देना है। अमीडीन, इमाइन, वो तो अमीनी है, RNH2 तो अमीनी है अपना, यस यस। और ये इमाइन हो गया, ये भी अमीनी है, अमाइड, और वो तो नाइट्राइल, साइनाइड, साइनाइड लिख लो, सबसे कॉमन उसमें ही चल रहे हैं हम, साइनाइड। ठीक है, इसको समझते हैं। आगे बढ़ जाऊं बच्चों, आधा घंटा ही बचा है, प्लीज रिटर्न Yes, ma'am. एवरीवन। हाँ, यस मैम। सबसे पहला वाला देखते हैं, ग्वानिडीन, NH2 अब दिस इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। क्यों मोस्ट बेसिक है? ओके, हमको क्या चाहिए, बेस का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला डोनर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसको हम यहाँ पर कोने में रख देते हैं, बार बार इसको रेफर करने के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी ना हमारे को प्रोटॉन एक्सेप्ट कराना है। अभी देखो होगा क्या, दो तरीके से H+ आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास, इसको बोल लो A टाइप ऑफ नाइट्रोजन, और इन दोनों को B और C बोल लो। बट क्या B और C आइडेंटिकली है ना? B और C है तो एक जैसे ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, पर इधर B और C तो आइडेंटिकल है, करेक्ट? तो अगर H+ मेरा A वाले पर जाता है, उसके लोन पर उसको दिखे, वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया, तो वो बना लेगा कंपाउंड NH2 को हम एज इट इज छोड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ना है, और यहाँ बना लेंगे, वो लोन पेयर देगा अपना H+ के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये तो प्रोटॉन है ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन का खाली एटम है ना, तो ये H के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और बना लेगा NH2+। प्लस क्यों हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया NH बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इसलिए वो NH2+ बन गया, राइट? और यहाँ पर B और C आप कुछ भी ले लो, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना, तो उस केस में बन जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड NH, और इस पे जोड़कर NH3+। नाइट्रोजन के जब भी 4 बॉन्ड्स बनते हैं तो प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बने, प्लस चार्ज आ गया। वैसे भी हमको पता है ना, हमको दोनों तरीके से पता है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं अगर कि बेटा मुझे बताओ, देखो इतना स्ट्रॉन्ग, वेरी बेसिक, इसलिए देखो 3 जो है इसके पास लोन पेयर की साइड्स है, जहां पर प्रोटॉन अट्रैक्ट हो सकता है, प्रोटॉन अटैच हो सकता है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो सकता है। ओके, अब ABC के अंदर कौन सी वाली ज्यादा बेसिक साइट होगी? तो वो कैसे बता सकते हो आप कि मैम इस वाले में रेजोनेंस हो रही है। कैसे रेजोनेंस हो रही है? नाइट्रोजन पे इधर प्लस है और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऐसे कर देगा, है ना, और ये ऐसे करके रेजोनेंस हो जाएगी, करेक्ट? और Yes, ma'am. ऐसे ही साथ वाले की भी आप रेजोनेंस बोल सकते हो, ये ऐसे करके देगा और तब भी। तो 2 वेज रेजोनेंस पॉसिबल है। हम तो यही बोलते हैं ना कि भैया कोई भी चार्ज स्पीशीज बनी, जैसे यहाँ प्लस चार्ज है, कोई भी चार्ज स्पीशीज बनी तो उससे ऐसे ग्रुप कनेक्टेड और चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दे, मतलब उसके चार्ज को वो स्टेबलाइज कर दे। अगर रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस से तो हमको स्टेबिलिटी मिलती है ना, तो देखो 2 तरीके से रेजोनेंस हो रही है, वेरी वेरी स्टेबल। और यहाँ पर ये बन गया, इसके भी लोन पेयर्स बना दे, पर यार रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है ना, इस पे प्लस चार्ज का कुछ हो रहा है क्या?
कुछ भी नहीं Yes, होता ना, no. नो रेजोनेंस। तो प्रोटॉन पहले कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? जहां पर ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बन रहे हो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर हम आपसे बेसिक भी पूछ ले तो आप बोलोगे मैम ए सबसे ज्यादा बेसिक है और बी और सी तो बराबर है कि नहीं? नोट दिस डाउन। Yes, ma'am. Yes. ओके, सो ये तो हमने कंपाउंड 1 को डिस्कस किया, ठीक है। अभी कंपाउंड 1 को डिस्कस किया, अभी देखो सेकंड में क्या है, सेकंड तो और भी आसान है, इससे एग्जैक्टली आइडेंटिकल है 1 से। अरे हटो, हाँ, तो इससे एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, बस NH2 की जगह R लगा दिया मैंने, Yes, ma'am. तो इससे एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, बट इसके कंपैरिजन में लेस बेसिक है। क्यों लेस बेसिक है? क्योंकि अभी देखो जो प्रोटॉन आएगा वो इस पर भी अट्रैक्ट हो सकता है, इस पर भी अट्रैक्ट हो सकता है। इस पर अट्रैक्ट होगा तो इससे रेजोनेंस मिल जाएगी, इस पर अट्रैक्ट होगा तो रेजोनेंस तो नहीं मिलेगी। बट जब इस पे अट्रैक्ट होता था तो 2 तरीके से रेजोनेंस मिल रही थी ना, एक इधर से भी, एक इधर से भी। Yes, ma'am. अब सिर्फ एक ही जगह से रेजोनेंस मिल रही है, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये हो गया लेस बेसिक। Yes, ma'am. रिपीट Yes, करूं? ma'am. दिव्यांशु क्लियर? अब है Yes, ma'am. जी। करीना, मनोज, एवरीवन गुड, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में क्यों ये लेस बेसिक है? बिकॉज ये वाले को इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही थी, इधर से भी, बट इस वाले में इसको सिर्फ इसी से 1 रेजोनेंस मिल रही है, केवल इस वाले से तो रेजोनेंस नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ये वाला हो गया लेस बेसिक। आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. Yes, sir. अब हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। चलो, Yes, sir. मेरे पास था R NH2 और Here. और R हाँ C H double bond NH. ठीक है, थैंक यू। इन दोनों के अंदर से ये भी कह रहे थे ये वाला ज्यादा बेसिक है, ये वाला कम बेसिक है। क्यों? Basically. किसके लोकलाइज्ड है? इसके लोकलाइज्ड लोन पेयर है, R पे है ना, localized. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोकलाइज्ड वाले हैं, ठीक है। Localized है. टेक्निकली उसके भी लोकलाइज तो है, तो लोकलाइज तो हम वाला रीजन पे रॉन्ग होगा कि चलो लोकलाइज देखते तो हम बोल देते कि भैया वो ज्यादा बेसिक है, तो ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो और क्या सोच सकते हैं? ओके, यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं नाइट्रोजन की, मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp3। sp3 कैसे बोला आपने? Ma'am, 3 two सिग्मा और एक लोन पेयर, lone Yes, pair. है ना। तो Yes, ma'am. sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। hybridized. ओके, अब मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का याद होगा ना, थोड़ा सा याद करना कि जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते थे तो हम बोलते थे कि दिस इज मोर एसिडिक देन दिस देन दिस, ये बोलते थे हम। क्यों बोलते थे ये? हम बोलते थे भैया यहाँ पर ना sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा 50%, 33% और 25%, है ना। तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का लालच। अगर इलेक्ट्रॉन का लालच होगा तो वो लोन पेयर देगा ही नहीं अपने। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो, यहाँ पर sp3 है, बिल्कुल लालची नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। Lone नाइट्रोजन pair इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। This implies nitrogen is electronegative. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का लालची, वो इजिली अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देगा ही नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन लालची है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना चाहेगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा ही नहीं। अगर वो देगा ही नहीं तो वो बेस जैसा कैसे काम कर सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन की लोन पेयर को होल्डिंग कैपेसिटी इधर हाई है काफी। क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट वाला ग्रुप कंपेयर करना है मुझे।
यस मैम, NH2 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, यस मैम, फिर NH2। ओके, मैं ऐसा करूँ यहीं पर ही कर देती हूँ। और इसको यहाँ लिखते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। और एक तरफ ये वाला है और इसके बाद वाला कंपाउंड था RCH डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। तो ये वाला तो sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन था, बट लोकलाइज्ड तो था, लोकलाइज्ड था, ये लिख दी ना, ये वाला लोकलाइज्ड तो है। इसमें तो ma'am. ये वाला डीलोकलाइज्ड हो गया, कॉन्जुगेशन में ही चला गया। यस मैम, ठीक है, इसके अंदर वाले के अंदर जो पहला वाला था उसके अंदर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर बोलो कि मैम वहां कहीं पर आप हाइब्रिडाइजेशन लगा रहे हो, कहीं पर आप ये बोल रहे हो, ये भी sp3 है मैम इस पे क्या है, sp2 है ना, sp2, यस मैम, ये तो उसमें जा रहे हैं ना। अगर वो हाँ। कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं तो रेजोनेंस की जो दो कंडीशंस होती हैं, रेजोनेंस की कॉन्जुगेशन और प्लेनारिटी, तभी कॉन्जुगेशन तभी रेजोनेंस हो सकती है। तो ये जा रहा है तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इधर में हम 2 सिग्मा और एक ही लेंगे ना, 3 ही सिग्मा ले पाएंगे। यस मैम, लोन पेयर तो जब भी ओके मैं वैसे ही बता देती बच्चों, जब भी लोन पेयर अगर उसमें जा रहे हैं ना, तो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो उनको आप काउंट नहीं करते। तो इसकी आप जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, इन दोनों sp2 नाइट्रोजन है। तो हम भैया नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो नहीं बता सकते, फिर हम कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड है, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। यस, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कंपेयर टू तो अमाइन, समझ में आ रहा है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा? नो नो मैम, मैम, अनन्या क्लियर? यस मैम, दिव्यांशु, मनोज? Yes, ma'am. ओके ठीक है, जहां डाउट हो बच्चों पूछ लेना। ये वाला हो गया CH डबल बॉन्ड CH NH, और उसके बाद नेक्स्ट वाला ग्रुप लिख देती हूँ। नेक्स्ट Amide. वाला RCONH2 है ना, RCO, यही है ना? यस मैम, हाँ, अमाइड। ओके, सो इसके अंदर भी देखो sp2 नाइट्रोजन, ठीक है, और क्योंकि वो ऐसे करके जा रहा है, बट बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। यही ऑर्डर है अपना, मोस्ट बेसिक यहाँ पे पड़ा था, फिर ये वाला आया, फिर ये वाला आया, अब ये वाला। क्यों? क्योंकि sp2 नाइट्रोजन, हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम पढ़ा, ओके, सो sp2 नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, इधर भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, तो उन दोनों तो वैलिड नहीं रहे, फिर कैसे जज करेंगे? देखो यहाँ पर जा रहे तो कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर जा रहे तो किस पे नेगेटिव आ रहा है? O पे नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। तो हमको तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बहुत स्टेबल होता है ना, यस मैम, तो ये तो पक्का कॉन्जुगेशन करेगा, ये करे ना करे लेकिन ये तो पक्का देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी रेजोनेंस है। तो ये अगर ये लोन पे बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्योंकि बहुत स्टेबल स्पीशीज बन रहे हैं ना ओपन नेगेटिव, तो ये लीस्ट बेसिक हो गया। और लास्ट, इसके बाद लास्ट वाला था, यहाँ लिख रही हूँ, हाँ, RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, यस ये तो मैम, बहुत ही इलेक्ट्रॉन का लालची है, ये तो देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। मुझे समझ में आया? यस मैम, रिपीट Yes, करूँ कोई ma'am. चीज? नो मैम, ओके, करीना को समझ में आ गया, नीलू इज हैप्पी, शालिनी क्लियर? यस मैम, चलो गुड, ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। ओके, वैसे अभी के लिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, हाँ? चलो मैम, अब हम इस पे टाइम नहीं लगा रहे हो, ठीक है? ओके, हमेशा वैसे आपको याद रखना है 3 डिग्री मीन्स more basic than 2 degree means more basic than 1 degree। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 का प्लस आई होगा, यहाँ पर 1 का प्लस आई होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 का प्लस आई होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर 1 का ही होगा, ठीक है? और इसी पर हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ओके,
और क्वेश्चन लिखते हैं। एक तो इससे NH2 ऐसे ही लगा दिया, और अच्छा ठीक है, और इस पर ये लगा दिया, A B C। बेसिक स्ट्रेंथ बताओ बच्चों। मैम टर्सरी की ज्यादा है ना, फिर टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ABC में बताओ। C greater than B greater than A। वेरी गुड। रेस्ट एवरीवन, क्या नीलू करेक्ट है? यस मैम। नीलू ने आंसर दे बोल दिया मैं करेक्ट। तो एवरीवन एल्स बच्चों समझ में आया? क्योंकि ये वाला अपना 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अमीन, या नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाले में नाइट्रोजन ये 2 डिग्री अमीन है, और ये वाले में 3 डिग्री अमीन है। एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. इसको कॉम्प्लिकेट करके दो थोड़ा सा। देखो एग्जाम के अंदर से सिंपल सिंपल ही देंगे ना, क्योंकि यहाँ तो देखो मुझे चाहिए कि तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो पहले मैंने ऊपर आंसर लिख दिया, फिर तुम लोग को क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। अभी एग्जाम में कैसा देंगे कि रुको बनाने देना, हाँ, और दे देंगे। एक तो यहाँ पर कर देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ, एक यहाँ पर कर देते हैं, एक यहाँ पर कर देते हैं, और इसको यहाँ पर तो NH ऐसे लगा दिया, और इसको यहाँ पर CH3 दे दिया, और इसको यहाँ पर कौन सा वाला बनाना होगा इसे? नहीं, तो इसको यहाँ पर ये नहीं अंडू, और ये NH2 दे दिया। और वो बोलेंगे नाइट्रोजन A, नाइट्रोजन B और नाइट्रोजन C। अभी बताओ एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब या बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछेंगे इसके अंदर, तो अभी तुमको बताने को पूछ ले तो भैया अपना दिमाग लगा लेना कि ये वाला तो 2 डिग्री वाला है, ये वाला A greater than B greater than C। हाँ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग का जैसे कि आंसर गलत ना हो, ठीक है। ओके आगे बढ़े। मैम अब तो हाँ लिख लो बच्चों। बच्चों ये मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल बना देता जिससे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कि ऐसे दिमाग, क्योंकि ये तो मैंने एकदम ऐसा सिंप्लीफाई करके दे दिया ना, जिससे कि आप लोग को कॉन्फिडेंस बढ़े। मैम डन। डन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसके अंदर ये ले लो, और एक इसमें हम आपसे पूछे A और B, बेसिक स्ट्रेंथ सोच सकते हो बच्चों? मैम B greater than A। जल्दी आंसर नहीं देना है। बेस जो है ज्यादा इजीली जो अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर। मैम A greater than B। ठीक है, टू पुट एन एंड टू ऑल द कंफ्यूजन्स। क्यों? अच्छा अभी ऐसा सोचो कि ऐसा क्यों हो सकता है बच्चों? मैम लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड। इसके जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में, ये तो अवेलेबल ही नहीं है आसानी से, या लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, और यहाँ पर ये तो इजीली अवेलेबल है। एक तरीका लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड कहने का, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा बोल सकते हो कि मैम इसका तो जो ये वाला ग्रुप है इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई है, इसके लिए NH2 के लिए ये तो -M है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रेजोनेंस में ले रहा है ना। तो आप इस तरह कर कर कह सकते हो कि वाई ये इसमें और इसमें। एक और एग्जांपल क्वेश्चन आपको,
इनमें बताओ, सॉरी ए और बी। लॉजिक क्लियर? ये दो जगह जाएगा रेजोनेंस, ऊपर भी और नीचे भी, वहां पे तो एक ही जगह जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। मैम वेट नोट कर रहे हैं। सॉरी, ये ले बच्चे। मैम डन। डन? यस मैम। अभी तुम यही वाला ले लो क्वेश्चन, थैलोमाइड वाला। एक तरफ ये ले लो और ये ले लो। ए और बी का रिलेशन बताओ। B greater than A. वेरी गुड। डिफरेंस समझा करो बच्चों की, जब भी हमने क्लास शुरू करी थी कंपेयर टू वेयर वी आर टुडे, 1 घंटे के अंदर आपने डायरेक्टली आंसर दे दिया, बिना मतलब ज्यादा सोचे कि डायरेक्टली कि अरे भैया बी ग्रेटर देन ए, कोई सोचना ही नहीं हमको। ये वाली चीज, दैट इज वाई जो हम बोलते हैं बच्चों भैया क्लास अटेंड करो, अटेंडेंस मैंडेटरी है, कि हर क्लास से कुछ कुछ नया सीखते हैं। जैसे आप सब लोग तो सारे सिंसियर हो, और जिन लोग को मैं कहना चाहती हूँ वो लोग वैसे ही क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो बट हाँ ठीक है। अच्छा चलो एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम लोग क्लास ओवर करें। ए एन से मैंने ये ऐसे लगा दिया, ए बी सी, ए बी सी का ऑर्डर बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का। Ma'am, A greater than B greater than C. सी। फिर से सोचो। मैम एक डाउट भी है। हाँ पहले इसका आंसर दो और तब तक डाउट मैम पूछो। इसी में है, इसी में है। इसी में है, हाँ अच्छा। डीलोकलाइज्ड भी तो है इसमें। टर्सरी तीनों और में सेकेंडरी। डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन तो तीनों में है, ए 3 में भी बी में भी। degree, 2 degree, 1 degree. तो मैम बेटा सिर्फ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं, ओके वो भी देखना है। पर वो जो 3 डीलोकलाइज्ड भी। डिग्री वो हम प्लस आई वगैरह में देखो ना, जहाँ पर वो इथाइल सिंपल सा ग्रुप लगाओ, वो एल्काइल लगाओ। यहाँ तो बेटा ये ऐसे करके इधर भी जा सकता है, इसके लोन पैर, इसके अंदर ऐसे करके इसमें भी जाएगा, और ऐसे करके इसमें रहेगा। 3 जगह में हो रही है कॉन्जुगेशन, 3 जगह उसके लोन पैर जो है जा सकते हैं रिंग के अंदर, तो वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और इधर में जो लोन पे है 2 रिंग में जा सकते हैं, और इधर सिर्फ एक ही। सारे ही बुरे बुरे बेसेस हैं, लेकिन सबसे इन सब बुराई में जो सारे बुरे बेसेस है, इन सब में बेटर कौन है? सी वाला। फिर भी फिर ए, क्योंकि ये एक ही रिंग में जा रहा है, तो फिर भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत उम्मीद है कि भैया हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें थोड़ी सी कम उम्मीद, इसमें बहुत ही कम उम्मीद है ना। समझ में आया? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इज करेक्ट। वो स्टार लगाया था ना वहां पर, स्टार वो गैसेस और एक्वस वाले भी चीज है, और आगे इसके अंदर भी जैसे यहाँ पर ये 3 रिंग में घूम गए, तो लोन पर हमको मिलेगा ही नहीं। क्लियर? यस मैम।